जी कि ये चांद तारा शुरू होने के बाद से अब जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो 7-8 किस्तें आ चुकी हैं। कोई फर्क पड़ा है जिंदगियों पे? एक होता है ना रमजान ड्रामे की इतनी हाइप एक क्रिएट बिल्कुल। हो जाती है और हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में तो 7-8 किस्तों में कोई इंस्टाग्राम के फॉलोवर कोई बड़े हों, हाँ कोई टिकटॉक अकाउंट के कुछ हाँ बड़े हों, कुछ हाँ, मुझे टिकटॉक तुम्हारा अकाउंट पे तुम्हारा बड़े ताने पड़े हैं है? क्या आप तो कहते हैं आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यू आर ऑन टिकटॉक। आई एम ऑन टिकटॉक, आई डोंट I यूज didn't इट एज know. मच। हाँ, Oh, I didn't know. आर यू ऑन टिकटॉक? No, I'm not. हाँ, I'm तो मुझे barely ये on. you're not on TikTok. I'm barely on Barely on Instagram. Instagram I'm either, barely yeah. on Instagram. तो उस पे फिर मुझे वो हो रहा, फिर मुझे तो प्रेशर माँ फील कैसे होता। रिसर्च कैसे किया आपने इस कैरेक्टर? Oh, funny story. I will tell you. ये मैं पहले बता रही थी आपको. So what happened was that I didn't have a lot of margin. मतलब उस वक्त इतनी हमने फॉरेन ही ऑडिशन दिया था, फॉरेन ही आए थे ना हाँ, एक डेढ़ हफ्ते बाद वी वर या ऑन कुछ शूट। था। आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग एल्स एनीवे। तो मुझे पता चला कि आशिर भी है और रुमैसा भी है और मुझे ये भी पता चला कि ये लोग टिकटॉक वगैरह भी बोलते हैं। मैंने कहा ओके ग्रेट, ओके मेरा तो रिसर्च प्रोजेक्ट सामने ही पड़ा हुआ होगा, मैं फर्स्ट डे पे आऊंगी, आई एम गोइंग टू नोटिस देम। अपने दिमाग से मैंने बैक स्टोरी नोट्स वगैरह बना लिए थे, रिसर्च कर ली थी, बट आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू पिक अप देयर मैनरिज्म। मैं पहले दिन आई, रुमैसा खामोश, आशिर खामोश। मैंने कहा ये तो बच्चे इतने सॉम्बर बच्चे हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड बच्चे चुप बैठे हुए हैं, ये क्या है, इनसे तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी। मैंने कोई कंटेंट नहीं ले पाई मैं इनसे। सो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ देम बीइंग ऑन टिकटॉक्स बिकॉज दे वर वेरी like you know यू आर नथिंग लाइक nothing like what was सुलझे written or what is perceived about tiktokers. What is perceived? मैं भी ये Yes. कहना चाहूंगा सुलझे हुए, नॉट दैट कि टिकटॉक वाले सुलझे हुए नहीं है, बट एक जो परसेप्शन है। एक परसेप्शन है ना, एक या एक स्टीरियोटाइप है। नथिंग, तो कैरेक्टर्स तो हमारे सुलझे हुए नहीं है। हाँ, मतलब नहीं वो- एक स्टीरियोटाइप है ना कि टिकटॉकर्स ऐसे होंगे, बट नहीं होते। दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव लाइक अ 3D लाइफ। बट आई अंडरस्टूड व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू विद द स्क्रिप्ट एंड देन आई प्लेड इट दैट वे। अच्छा आपने बढ़िया मैंने एक बात पिक कर ली आपकी बात से। हाय। एक अच्छा होस्ट क्या होता है भाई, जो जब बात सर, करना करे बिल्कुल। तो हमें पिक कर ले हैं बिल्कुल, आशिर। बिल्कुल, अब सर। आशिर तो हमें बता चुके हैं कि चांद तारा उनको कैसे मिला। हाँ। आपने कहा कि आपको ऑडिशन देना पड़ा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई लव टू गिव ऑडिशंस वैसे भी, तो अगर कोई नहीं भी ले रहा होता आई इंसिस्ट कि प्लीज ले लें। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि आई वाज बीइंग ऑफर्ड अनदर कैरेक्टर, द वन इन फेरी टेल। So I was like, okay, you know, this is nice that this girl is sensible, and now you get it. It's sensible, but I don't want to play sensible at this point. Like I've done, you know, introverted characters and or sensible characters. I wanted to sort of experiment and open up and you know, सफर तमाम हुआ, यूं ही हो गया। यूं मतलब। ही उसके बाद मतलब फरार जो किया है मेरीन के साथ और भी सारे वेरी either very sensible or very introverted or very quiet and things like that. तो मैंने कहा I wanted to do something different. तो वो वहाँ पे मुझे कन्विंस कर रहे थे, नहीं आप कर लें। मैंने कहा नहीं मुझे ये करना है। And then Mahesh was like, oh 1 second, I have something for you. Then he was like, अच्छा do this part, you know. Just read this part. Then I read. Then we're like, because Danish bhai, I probably didn't know me. So he was like, you meet the director. So then we did a scene together. अच्छा हाँ वो full अच्छा ऑडिशन साथ में हुआ दोनों। हाँ आई थिंक मेरा वो It was- थर्ड हाँ टाइप रीडिंग थी मेरे भी, क्योंकि बिकॉज उन्होंने पहले दो ऑडिशंस लिए थे, तो थर्ड बार आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शी वाज यू नो रीडिंग अलग अलग सीन, और मैं जरा ना कॉन्फिडेंट आया था क्योंकि मैं वो सीन कर चुका था पहले 2 बार। तो इसके साथ कौन सा वाला सीन था ये? अभी आ चुका है या आगे आ है? चुका है, गाड़ी वाला था वो शी अपना सामान लेके आ जाती है हमारी तरफ। वो जो तो मैं पापा बाहर की उसको कह रहा प्रिंसेस होता हूँ सुरैया अपने पापा की बॉडीगार्ड के साथ, वो bodyguards सीन वाला। था। तो वो हमने किया, तो ये इसने कमाल किया। और व्हेन ऑब्वियसली आगे वाला एक्टर अच्छा कर रहा हो तो आपके लिए एक बड़ी वो बात होती है कि ओ मजा आएगा, अच्छा, वेरी नाइस। तो बस वहाँ मैंने कहा जबरदस्त मजा आया था उसमें। वो चीजें ऐड भी कर रहे थे दानिश भाई, वी वर डूइंग इट, सो इट वाज लाइक एन इम्प्रोव सेशन टाइप। मजा आया था उसमें। अच्छा ये मुझे बताओ आप दोनों के, ऑब्वियसली हम जब दूसरे ड्रामे भी देख रहे होते हैं, जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है एक मेल और फीमेल कैरेक्टर के बीच में, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है उनकी सॉर्ट ऑफ उनको वो पुश देने के लिए। और यू नो फिर वो उससे फिर आपके एक फैंडम भी क्रिएट हो जाता है, लोग मीम शीम्स वो आपके बनाने शुरू कर देते हैं, वीडियोस और सारा कुछ। ये जो केमिस्ट्री होती है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, यू गाइज बिकॉज यू गाइज आर सच यंग एक्टर्स,
Was there a thought कि यार कि अच्छा ओके आपस में अब हमने इस तरह की कोई केमिस्ट्री क्रिएट करनी है या हमारा रिलेशनशिप इतना कोई डायनामिक होना चाहिए, कोई इसमें फैक्टर होना चाहिए, कोई ट्रेट होना चाहिए, कोई कॉन्वर्सेशन हुई या बस आए अपनी अपनी लाइनें की और टक बस बन गया जो बन गया? आई थिंक अगर आप हमारे सीन्स जो शायद शुरू में ऑडियंस को तो नहीं पता बट हमें एटलीस्ट पता है, जो सीन शायद शुरू में शूट किए हो, व्हेन वी वर यू नो शुरू हुआ था शूट, और जो सीन्स फिर अब हम कर रहे हैं या जो कुछ टाइम पहले किए हैं आफ्टर हमें कुछ टाइम हो गया था, उसमें फ़र्क होगा बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो चुकी है, एक दोस्ती हो चुकी है. आई रिमेंबर पर्सनली फॉर मी ना, रुमैसा जैसे है इस ड्रामे में, रुमैसा के साथ मैं पूरी फिल्म कर चुका हूँ, उससे मेरी दोस्ती बहुत है. तो पहला सीन ही मेरा रुमैसा के साथ था, तो वो मुझे पहला सीन ही लग रहा था. वो एक ऐसी केमिस्ट्री के साथ बनी हुई थी. तो महा के साथ भी बिकॉज शी इज सच ए वंडरफुल एक्टर, उस ऑडिशन में ही यू नो एक होता है ना आप हिचकिचाते हो थोड़ा, और है भी इतना ये लव बर्ड में ये दोनों C2 बेबी चल रहा है पूरे ड्रामे मैं में. तो ये सोच रही हूँ केमिस्ट्री हुई का, हम तो लड़ते रहते नहीं हैं. तो यू नो कोई भी ये बड़ा लड़ाई में awkward ज्यादा बात होती है. केमिस्ट्री. मैं ये कह चुका हूँ पहले भी, आपकी जो आइकॉनिक फिल्में हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या क़यामत से क़यामत तक, ये सारी जो फिल्में हैं उसमें ज्यादातर तो वो जो टाइम होता है दिल आपके जो ज्यादातर टाइम होता है वो हीरो हीरोइन लड़ते हुए होते हैं पहले, और फिर वो उसी में तो देखते हैं, वही तो स्पार्क होता है. बिल्कुल नहीं, आजकल तेरे बिन जो एग्रेशन है दोनों लीड कपल का, वही तो है. वो इसी पे बिल्कुल ऐसे ही है. तो आई थिंक महा ने वो पहले सीन में ही मुझे नजर आ गया था कि शी इज समवन who's very true to her craft. तो हो जाएगा, अच्छा चीज निकलेगी. एंड आई थिंक ऑब्वियसली सेट पे साथ टाइम स्पेंड करके कॉन्वर्सेशन आप करते हो, आपकी दोस्ती होती है, तो ऑटोमेटिकली एक बैंटर बन जाता है वो. देन बैंटर दैट banter and that chemistry then shows on screen, I think. ये जो एक did you guys at all feel that pressure of doing a रमजान ड्रामा? क्योंकि एक रमजान ड्रामों की अब तो रेस है ना. अब तो हम टीवी के भी 2 ड्रामे हैं, जियो पे भी 2 ड्रामे उन्होंने निकाले हैं, और बिकॉज रमजान ड्रामास बिकम सच अ बिग डील, शूट होने से पहले से खबरें चलना शुरू हुई थी, जो फला बंदा कास्ट हो गया, वो हो गया, इसमें ये है, उसमें वो है, उनका ये है, उनका राइटर ये है, उनके डायरेक्टर ये है, बहुत ज्यादा वाकई प्रेशर. तो उस प्रेशर के साथ जब आप सेट के ऊपर गए तो क्या वो माहौल होता है, बताएं जरा. I didn't feel आपने नहीं फील किया? मैं तो बहुत किया, मैं तो बहुत पहले फिर माहा से पूछते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं माहा? फील किया. यार, माहा, ये आपकी भी आपस में कुछ कंट्रास्टिंग आंसर दे दिया तुमने. बताओ भाई. मैंने इसलिए नहीं फील किया क्योंकि मैं जब भी टीवी करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ ना, मैं उसके आउटकम से मैं बहुत ही डिस्कनेक्टेड होती हूँ. अच्छा, फॉर सम रीजन, मतलब इट डजंट रियली मैटर टू मी. it doesn't bother you? इट डजंट बॉदर मी. द TRPs, वो सब चीजें शायद उस स्टेक्स पे अभी तक मैं गई नहीं हूँ, शायद वो मसला है. या लेकिन जो भी से पिछले भी ड्रामे में बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड होती हूँ, और स्पेशली शायद इट्स ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एज मच, यू नो, आई एम नॉट एक्टिव, सो आई डोंट रियली गेट टू हेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो बस मैं तो इसी थिंकिंग से गई थी कि यार उस चीज का प्रेशर था कि यार आई एम दिस इज सच एन एक्सट्रोवर्टेड कैरेक्टर, और ये फुल मतलब बिल्कुल ही यू नो लार्जर देन वो वाली चीज है. तो वो मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि आई इतने दिनों से मैंने एक तरह के तो नहीं, लेकिन फंसे हुए किरदार की है. हाँ, कि अंदर इनके कॉन्फ्लिक्ट इतने थे, तो मुझे ये था कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसका एक वो था. लेकिन ये वाली सारी चीजें नहीं थी कि ये नहीं प्रेशर सोचा. क्या होगा, कि इतना चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब क्या. आशिर